और अब आपको सीधी तस्वीरें अमरनाथ की दिखाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं दर्शन करने के लिए। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। रक्षा मंत्री 2 दिन के दौरे पर हैं। द्रविणां त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे मुरारे सबके सहारे, गोविंद गोपाल माखन किशोरे। ज्ञानं प्रदेहि शरणं प्रदेहि, विद्यां प्रदेहि भगवन् नमोस्तुते। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। भगवान अमरनाथाय नमः। आतिक्यं समर्पयामि। फूल के पुष्पांजलि करेंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमयन्तु देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनागं महिमानः। सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि, तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च, पुष्पाञ्जलिं मया दत्ता गृहाणां परमेश्वर। श्री अमरनाथाय नमः। चरण कमलेषु मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रणाम कर देंगे। ओम येति तानि भजरन्ति श्रीकाहस्तानि कंगिना, देखा गुंसास्तयोजने वदन्वानि तन्मसि। शंभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च। ओम त्र्यंबकं जयामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की, बाबा बर्फानी की। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। शिव शंभो। जल के छोड़ेंगे। अनेन कृतेन पूजनेन भगवान अमरनाथः प्रियतां नमः। थोड़ा कैमरे के सामने। तो बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए राजनाथ पहुंचे हुए हैं और बाकायदा स्तुति भी आपने सुनी। उनका एक जो पारंपरिक वस्त्र है उससे स्वागत भी किया गया है। ये आप इस वक्त देख रहे हैं। बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन के दौरे पर वो हैं। इससे पहले उन्होंने एक लेह भी वो गए थे और उन्होंने देखा किस तरीके से वहाँ पर अभ्यास चल रहा है। तीनों सेनाओं की तैयारी उन्होंने वहाँ पर देखी और आज वो बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे गृह मंत्री राजनाथ सिंह। शत्रुनां बुद्धिनाशस्तु मित्राणां प्रियस्तवः। ओम देहि सौभाग्यम् आरोग्यं देहि मे परमं सुखं, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि। ओम आयुषं वचस्वमुरायुष्कोकमोद्भिदं, इदगुं हिरण्यं वचस्वयेत्रात् विशतातु माम्। त्र्यंबकं जयामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। और इस वक्त सैन्य अधिकारियों को आप देख रहे हैं। आला जो वरिष्ठ सैन्य अधिकारी हैं, लगातार उनके दौरे पर सीडीएस बिपिन रावत, सेना प्रमुख नरवणे, वो भी लगातार बने हुए हैं, उनके साथ हैं इस दौरे पर। और इस वक्त सभी ये दर्शन के लिए पहुंचे हैं बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए। बाबा बर्फानी के दर्शन सीधे हम आपको भी करवा रहे हैं। आशीर्वाद लिया है सभी ने। पहले गृह मंत्री माफ कीजिएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाबा के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया। और इसके बाद जो सैन्य प्रमुख हैं सीडीएस बिपिन रावत, सेना प्रमुख नरवणे, उन्होंने भी बाबा का आशीर्वाद लिया। तो इसी बहाने रक्षा मंत्री के इस दौरे के बहाने आपने भी बाबा बर्फानी के दर्शन किए, घर बैठे बाबा बर्फानी के दर्शन।
आशीर्वाद लिया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। 2 दिन के वो दौरे पर हैं, लेह लद्दाख का ये दौरा है और इसी दौरान दूसरा दिन ये उनका है। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेहि भगवन् नमोस्तुते अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेहि भगवन् नमोस्तुते अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आरती भी उन्होंने ली, आशीर्वाद लिया बाबा बर्फानी का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एक तरफ सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, आरती के बाद आशीर्वाद उन्होंने लिया है और एक तरफ कुछ सेकंड्स पहले की ये तस्वीरें हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन उन्होंने किए हैं, उनके साथ सीडीएस हैं, सेना प्रमुख नरवणे भी उनके साथ हैं लगातार इस दौरे पर। 2 दिन का ये दौरा था। इससे पहले कल वो लेह पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने सैन्य अभ्यास भी देखा था और मुलाकात भी जवानों से की थी। और अब वो पहुंचे हुए हैं बाबा बर्फानी अमरनाथ, बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए। घर बैठे बाबा बर्फानी के दर्शन उनके साथ साथ हमारे तमाम दर्शक इस वक्त कर रहे हैं। आरती उन्होंने ली है और इसके बाद उनका आगे का दौरा। सावन के महीने में बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं राजनाथ सिंह। उनके साथ सेना प्रमुख भी हैं और सीडीएस बिपिन रावत, वो भी उनके साथ लगातार है इस दौरे पर। 2 दिन का ये दौरा है और जैसे कि हम बार बार आपको जानकारी दे रहे हैं, कल उन्होंने एक सैन्य अभ्यास भी देखा था, ताकत को देखा था किस तरीके से स्थितियां हैं। LAC पर जारी तनाव के बीच उनका ये दौरा। और राजस्थान में जिस तरीके की राजनीतिक स्थितियां बनी हैं, बीजेपी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। तत्कालीन चाहिए। प्रथम, क्या फोन टेपिंग किया गया? क्या आधिकारिक रूप से फोन टेपिंग किया गया? Was phone taping done? This is the first question that the Congress government in Rajasthan should answer. जो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार है, बोल्ड लेटर्स में हम पूछ रहे हैं, भाजपा पूछ रही है, क्या फोन टेपिंग किया गया? क्योंकि आप और आपके प्रवक्ता, आपके बड़े नेता इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ये जो टेप्स हम देख रहे हैं ये ऑथेंटिक है, जबकि एफआईआर में नाम नहीं है। एफआईआर में तथाकथित कहा जाता है, एफआईआर में कहा जाता है ये जो टेप से हमें सोशल मीडिया इत्यादि से मिला है, मगर आप तो सीना ठोक के कह रहे हैं ये ऑथेंटिक है। मतलब फोन टेपिंग किया गया क्या? तभी तो ऑथेंटिक है या नहीं आप कह सकते हैं। ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, इज इट नॉट अ सेंसिटिव इश्यू? फोन टेपिंग अगर किया गया है, क्या ये एक संवेदनशील और एक कानूनी विषय नहीं है? इज इट नॉट अ सेंसिटिव एंड अ लीगल इश्यू? इसका जवाब कौन देगा? थर्ड, अज्यूमिंग दैट यू हैव टेप्ड फोन्स, द क्वेश्चन इज, प्रश्न है कि वॉज द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलोड? जो फोन टेपिंग होता है उसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। वो प्रोसीजर मैं लेके आया हूं, ये प्रोसीजर से आपको अवगत भी कराऊंगा। क्या ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इसको कांग्रेस की सरकार ने फॉलो किया? ये केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये भारत की जनता जानना चाहती है कि उनकी प्राइवेसी खतरे में है क्या? ये राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि उनकी प्राइवेसी खतरे में है क्या? क्या द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वे फॉलोड? देखिए, संवैधानिक प्रक्रिया का पूरा करना अनिवार्य होता है।
ऐसे में प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी का कि संवैधानिक प्रक्रिया को पूरी की गई कि नहीं। चौथा विषय, क्या राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने अपने आप को विपरीत परिस्थिति में पा करके येन केन प्रकारेण अपने सरकार को बचाने के लिए गैर संवैधानिक उपायों का इस्तेमाल किया? क्या यह हम कह सकते हैं आज, और यह अशोक गहलोत जी से सवाल है, राहुल गांधी जी से सवाल है, सोनिया जी से सवाल है, कि राजस्थान में अपने आप को कॉर्नर्ड पाके, अपने आप को पीछे पाकर, अपने आप को कहीं ना कहीं डूबता हुआ पाकर आपने ये न केन प्रकारेण कोई भी हम हथकंडा अपनाएंगे मगर किसी भी कीमत पर दूसरों को धमकाएंगे और कानून को ताक पे रख के काम करेंगे, ये किया क्या अशोक गहलोत जी ने और आपकी सरकार ने? ये भारतीय जनता पार्टी और भारत की जनता जानना चाहती है। पांचवा विषय, क्या राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति जिसका कोई भी सरोकार राजनीति से है, चाहे वो किसी भी दल का या गुट का हो, बीजेपी राजस्थान में जिस तरीके से लगातार घटनाक्रम आ रहे हैं उससे लेकर संबित पात्रा मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। और उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने एक सर्वे किया है, ये सर्वे पूरा हो चुका है। मध्य प्रदेश की हम अब बात कर रहे हैं। अब 26 सीटों पर जंग होगी। 22 से सिलसिला शुरू हुआ था, अब तक 26 हो गया है। तो सर्वे किया गया है और पीसीसी चीफ कमलनाथ को रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। सर्वे में जिताऊ उम्मीदवारों के नाम की जानकारी दी गई है। 2 से 3 नामों का एक पैनल तैयार हुआ है। कांग्रेस ने 24 विधानसभा सीटों पर एक सर्वे कराया है। कांग्रेस कमेटी के संगठन प्रभारी चंद्र प्रभाष शेखर का यह बयान है कि सर्वे के आधार पर स्थानीय नेताओं से अब रायशुमारी होगी। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। एजेंसियों ने पीसीसी चीफ कमलनाथ को ये रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट भी एक आधार होगी इन सीटों पर, जो शुरुआत हालांकि 24 से हुई थी, अभी 24 सीटों का सर्वे किया गया है। इसके बाद प्रद्युम्न लोधी का भी इस्तीफा हो गया। कल सुमित्रा देवी काजडेकर, उन्होंने भी भाजपा ज्वाइन कर ली है, कांग्रेस का हाथ छोड़कर। अध्यक्ष जी ने सर्वे कराया है, जैसे ही चुनाव घोषित होगा टिकटों की घोषणा कर दी जाएगी। सर्वे हो चुके हैं सर? हाँ, सर्वे की रिपोर्ट सब अध्यक्ष जी के पास आई है और अलग अलग लोगों से भी राय ली जा रही है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं, हमारे प्रभारी जो उस क्षेत्र के हैं, उनसे, वरिष्ठ नेताओं से, सबसे राय लेके अंतिम निर्णय लिया जाएगा। और फिर तो अंतिम निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष जी को है और वो कांग्रेस हाईकमान से अनुमति लेकर रिलीज कर देंगे। कांग्रेस में जो विधानसभा के उपचुनाव होने को लेकर सर्वे किए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं, ये केवल एक दूसरे के ग्रुप को निपटाने की कवायद है, क्योंकि कांग्रेस से ही खुल के उनके वरिष्ठ नेताओं की आवाज इन सर्वे के खिलाफ आ चुकी है कि ये वास्तविकता का आकलन नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ एक धड़ा कांग्रेस का चाहता है राकेश चौधरी जी को, दूसरा उनके खिलाफ में बयानात देता है। तीसरी चीज, कहां के सर्वे कराओगे, कब सर्वे कराओगे? ये तो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। संख्या 26 पर पहुंच गई और इनको पता ही नहीं है कि दक्षिण में कराएं सर्वे, कि उत्तर में कराएं, पूर्व में कराएं कि पश्चिम में कराएं। वो बची हुई जो सीटें हैं उसमें किस पर सर्वे कराएं। इसलिए भरोसे का संकट कांग्रेस के भीतर भी है। आने वाले समय में ये दुर्दशा कांग्रेस की और भीषण होने वाली है। कांग्रेस की दुर्दशा और भीषण होने वाली है। इस भविष्यवाणी पर चर्चा भी कर लेंगे। रिएक्शन ही हमने आपको बीजेपी का सुनवा दिया। अनुराग आपको नजर आ रहे होंगे। अनुराग, अब तक 26 सर्वे किया गया 24 सीटों पर, क्या कुछ ये सर्वे कहता है, अंदर से क्या कुछ निकल कर आ रही है बातें? अनुराग, देखिए ललित, बताया ये जा रहा है कि 3 अलग अलग एजेंसियों से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सर्वे कराने का काम किया था। इसमें जातीय संतुलन समीकरण और इसके अलावा जिताऊ उम्मीदवारों को लेकर भी सर्वे में रिपोर्ट मांगी गई थी। और खबर इस बात को लेकर है कि अब जो सर्वे था, जिस एजेंसियों के जरिए सर्वे कराया गया था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को सौंप दी और इस रिपोर्ट के आधार पर 24 सीटों को लेकर जिताऊ उम्मीदवार की तलाश अब पार्टी करेगी, यानी कि रायशुमारी
मर्दशुमारी की जाएगी, जिला अध्यक्ष या स्थानीय नेताओं के साथ चर्चा की जाएगी और जिन नामों का पैनल तैयार हुआ है उन नामों को लेकर मंथन किया जाएगा कि कौन सा पार्टी के लिए जिताऊ उम्मीदवार हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा संकट कांग्रेस पार्टी के लिए इस समय इसको लेकर है कि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जो पैनल में नाम निकल कर आ रहे हैं वो कब तक कांग्रेस के साथ रहेंगे, इसको लेकर भी बड़ी बात है यानी उन नामों का क्या होगा। खैर, मैं आपको रोक रहा हूं।